इस वीडियो में आपको थ्रेड्स पर अपने पहले 1000 फॉलोअर्स पाने के लिए जो कुछ भी जानने की जरूरत है, मैं उस पर बात करूंगा। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो थ्रेड्स एक नया ऐप है जो मार्क जकरबर्ग ने ट्विटर को टक्कर देने के लिए बनाया है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके 100 मिलियन साइनअप्स पहले हफ्ते में ही हो गए थे। देखा जाए तो ट्विटर को रोज 237 मिलियन लोग चलाते हैं और ये डेटा 2023 का है। और थ्रेड्स में अभी से ट्विटर के चलाने वालों की लगभग आधी संख्या है और ये यह दर्शाता है कि ये नया प्लेटफॉर्म आने वाले सालों में कितना शक्तिशाली हो सकता है, जिसमें कि मिस्टर बीस्ट जैसे बड़े क्रिएटर्स थ्रेड्स पे हैं और 1 मिलियन पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं। आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं तो इसमें वो सारी चीजें हैं जो आपको ट्विटर पे मिलेंगी। इसके अलावा आप इससे अपने इंस्टाग्राम पे भी रिपोस्ट कर सकते हैं, जो इसे उन व्यवसायों और उद्यमियों के लिए एक बहुत ही आकर्षक मंच बनाता है जो दोनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए हैं कि इस ऐप में कितनी संभावनाएं हैं और यदि आप एक क्रिएटर, मार्केटर या उद्यमी हैं तो आपको इस पर क्यों होना चाहिए। चलिए अब हम अपने मूल प्रश्न पर वापस आते हैं कि आप थ्रेड्स पर अपने पहले 1000 फॉलोअर्स कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत आसान है क्योंकि थ्रेड्स बिल्कुल ट्विटर की तरह है। तो आप वो सारी चीजें करेंगे जो आप ट्विटर पे करते आए हैं, और जैसे कि ट्विटर का एल्गोरिदम अब ओपन सोर्स है, तो ये संभावना है कि जिस एल्गोरिदम का वे थ्रेड्स पर उपयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल ट्विटर जैसा ही हो। वैसे हमारे पास इस चैनल पर एक और वीडियो है जो आपको यह सिखाता है कि ट्विटर पर अपने पहले 1000 फॉलोअर्स कैसे प्राप्त करें, और यही चीजें थ्रेड्स पर भी लागू होती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ अतिरिक्त सुझावों पर चर्चा करेंगे जो कि आप इस नए ऐप पर अपने पहले 1000 फॉलोअर्स तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के तुरंत बाद इसका उपयोग कर सकते हैं। पहली बात जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि आपको ये सीखना होगा कि प्लेटफॉर्म पर एक अच्छा उपयोगकर्ता कैसे बने और कैसे आप पूरी तरह से इस प्लेटफॉर्म के क्रिएटर बन सकते हैं। इसके पीछे एक वजह कि मिस्टर बीस जैसे लोग घंटों दूसरे यूट्यूब चैनल्स को देखने में बिताते हैं ताकि वो ये प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से समझ पाएं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको वास्तव में प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के बारे में भावुक होना होगा, और सबसे पहले ये जानने के लिए कि एक दर्शक के रूप में ये कैसा है। क्योंकि थ्रेड्स एक शब्दों का प्लेटफॉर्म है, तो आपको उपभोक्ता के नजरिए से प्लेटफॉर्म को समझने के लिए लिखना और लिखित कंटेंट का उपभोग पसंद करना होगा। फिर जब असल में अपना कंटेंट बनाना शुरू करते हैं तब आपको दोनों चीजें समझ आती हैं और आप अपनी ऑडियंस के लिए बेहतर कंटेंट बनाने लगते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सफल होने के लिए लगातार प्लेटफॉर्म पर रहने और चीजों का उपभोग करने की आवश्यकता है। वैसे तो आपको ये सब अपने पहले 1000 फॉलोअर्स तक करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स उन लोगों के हैं जो बिल्कुल भी यूट्यूब नहीं देखते और फिर भी उनके हजारों सब्सक्राइबर्स हैं। पर यह बहुत कम होता है कि जब आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर्स को देखें जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि संभावना है कि वो देखते हुए यह भी समझ रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। इसके बाद आपको पोस्ट बनाते समय 80-20 नियम का उपयोग करने की आवश्यकता है। यह नियम यह कहता है कि आपके 80% सोशल मीडिया पोस्ट वो होने चाहिए जो कि आपकी ऑडियंस के काम के हों। 20% पोस्ट वो हों जो आपके बिजनेस को प्रमोट कर रहे हों। या मैं सरल शब्दों में कहूं कि जब आप कंटेंट बना रहे हैं तो आपके 80% पोस्ट सिद्ध या प्रूवन होने चाहिए और फिर 20% पोस्ट प्रयोगात्मक या एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं। और अगर आप थ्रेड्स या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म के लिए एकदम नए हैं और ये सोच रहे हैं कि आप नियम के 80% वाले भाग के लिए पोस्ट कहां से लेकर के आएं, तो आपको को लगातार बहुत सारे कंटेंट पोस्ट करने की जरूरत है। फिर यदि आप बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं करते हैं तो आपके पास डेटा का विश्लेषण करने और यह देखने के लिए पर्याप्त पोस्ट नहीं होंगे कि कौन सा आपके दर्शकों के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और कौन सा नहीं। इसलिए यदि आप बिल्कुल नए हैं तो क्वांटिटी पर ध्यान केंद्रित करें क्वालिटी के बजाय, जिन्हें आप वापस देख सकते हैं कि कौन सा पोस्ट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए यहाँ मुख्य बात यह है कि आप हर बार सही पोस्ट बनाने पर ध्यान केंद्रित ना करें। बस अपने दिमाग में जो कुछ भी है उसे साझा करें और वहां से यह विश्लेषण करें कि आपने उन पोस्ट के लिए क्या कहा जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, आपने इसे कैसे कहा और यह आपकी ऑडियंस के लिए क्यों काम किया। यहां से हम अगले टिप पर आगे बढ़ते हैं जो प्लेटफॉर्म पर अन्य लोगों के साथ जुड़ना है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आपको बहुत अच्छा पोस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय जो अधिक मायने रखता है वह प्रामाणिकता है। और इस सब के बाद प्लेटफॉर्म पर अन्य लोगों के साथ आपकी वास्तविक बातचीत है। यह एक सोशल मीडिया ऐप है जो लोगों को एक साथ जोड़ता है, ना कि ऐसी जगह जहां आप अपनी हर बात पर ध्यान देते हैं। दूसरों के साथ जुड़ना एक बेहतर तरीका हो सकता है अपनी स्वयं की पोस्ट लिखने की तुलना में। इसलिए मैं कहूंगा कि एक सही थ्रेड बनाने की कोशिश में 15 मिनट खर्च करने के बजाय 5 मिनट के भीतर कुछ पोस्ट करने का प्रयास करें और फिर बाकी 10 मिनट का इस्तेमाल दूसरों के साथ जुड़ने के लिए करें। इसका मतलब है कि दोबारा पोस्ट करना और उत्तर देना उन सभी पोस्ट के लिए जो आपको पसंद है, क्योंकि यह आपको दूसरों के साथ बातचीत करने और वास्तविक संबंध बनाने में मदद करेगा। अब आखिरी चीज जिस पर मैं जाना चाहता हूं वह है प्लेटफॉर्म पर प्रामाणिक होना।
क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिससे बहुत से लोग कतराते हैं। जब सोशल मीडिया का उपयोग करने की बात आती है तो कई बार हम किसी के पेज पर स्क्रॉल करते समय सबसे अच्छी तस्वीरें या उनके जीवन के सबसे अच्छे पल हाईलाइट मिलते हैं, लेकिन थ्रेड्स और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म के साथ प्रामाणिकता ही वफादार फॉलोअर्स बढ़ाने का तरीका है। इसका मतलब है अपनी यात्रा साझा करना, रास्ते में आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसे पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ दिखाना, क्योंकि अन्य लोग हमेशा आपकी गलतियों से सीख सकते हैं। प्रामाणिकता दिखाने का सबसे अच्छा तरीका साझा करना है, आपके संघर्ष और आपने इसे कैसे पार किया, क्योंकि लोग यह जानने में आकर्षित होते हैं कि कोई कैसे कुछ हासिल करता है, रास्ते में आने वाली बाधाएं और आप जो सबक सीखते हैं, क्योंकि अगर वे आपकी कहानी से मेल खाते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आपके अनुभव से जुड़ जाएंगे और आपके एक फॉलोअर बन जाएंगे। यह आपकी कहानियों या अनुभवों के माध्यम से अपने दर्शकों के साथ एक अच्छे संबंध बनाने और उसका उपयोग दूसरों की मदद करने और उनके जीवन में मूल्य लाने के बारे में है। तो बस यही वो सारी चीजें हैं जो आपको थ्रेड्स पर आपके पहले 1000 फॉलोअर्स बढ़ाने में मदद करेगा। और मैं कहूंगा कि थ्रेड्स पे ये सारी चीजें लागू करना तुरंत शुरू कर दीजिए और हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये आपके लिए कितनी मददगार रही। अब आप जानते हैं कि थ्रेड्स पर अपने 1000 फॉलोअर्स पाने के लिए क्या करना है। तो अब आपकी बारी है इस पे काम करने की, क्योंकि इनमें से कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा जब तक कि आप उन चीजों पे काम करना ना शुरू करें। इसलिए पोस्ट करना शुरू करें। यदि आप सोशल मीडिया के बारे में अधिक जानना चाहते हैं और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर कैसे बढ़ सकते हैं यह जानना चाहते हैं, तो इस चैनल पर हमारे अन्य वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और इससे कुछ सीखने को मिला है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और वीडियो के लिए। इस चैनल पर हम आप जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को सोशल मीडिया पर ग्रो करने में मदद करते हैं और इसे देखने के लिए धन्यवाद।